गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पिछली वीडियो में बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े थे, ठीक है। आज हम उन महत्वपूर्ण सूत्रों पर कुछ सवाल लगाएंगे। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन में इनकी बहुत ही आवश्यकता होती है। सवाल शुरू करूं इससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। और अगर बीच में आपको कोई बात ऐसी लगे कि हमसे गलती हो रही है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप हमें सलाह दे सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5। पहला क्वेश्चन है हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू 6। तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आज हमें हल करना है। अब आप क्वेश्चन को हल करें इससे पहले हम ये बहुत विशेष तरीके से, क्योंकि हमें परीक्षाओं में बहुत कम समय मिलता है हल करने के लिए, इसलिए हमने जो फार्मूला आपको बताया था वो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लेंगे। आइए जो फार्मूला आपने लिख रखा है उस फार्मूले से इसका क्या रिलेशन है, कैसे हल करेंगे, चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले की सहायता से इसको कैलकुलेट करेंगे। आइए कैसे करते हैं, लिखेंगे। हम जानते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप गौर से देखें तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, सवाल में हम इसको जहाँ पर है वहीं पे रहने देते हैं, बाकी लोगों को इससे अलग कर देते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर के पहले से ही था पहले, और ये प्लस में है 2ab, इधर प्लस में है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं और a प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5। तो 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ab की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 50 कितना होता है, 25 ऋण 2 छंग 12 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 से अगर हम 12 घटाते हैं तो आता है 13, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आया, 13 आया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू बताओ, ठीक है ना।
अब आप इसको कैसे हल करेंगे, आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² और -2। ठीक, अगर हम देखें तो ये -2 है, इधर आएगा तो +2, यानी कि आपका बचेगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इधर -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, तो लिखेंगे x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 प्लस 2। सो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 दूना 4 और धन 2 हो जाएगा। 4 धन 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x² धन 1/x² का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और हमें निकालना कितना है, x की घात 4 निकालनी है। हम इसको फिर से लिखते हैं, x² धन 1/x² का होल स्क्वायर, फिर से वर्ग करते हैं और दोनों पक्षों का कर देते हैं, बराबर था 6, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। आइए इसका विस्तार करते हैं, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि x की घात 4 धन 1/x की घात 4 धन 2 बराबर 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x की घात 4 धन 1/x की घात 4, 2 इधर धन में है, उधर जाएगा तो ऋण में, 36 ऋण 2 बराबर आपका हो जाएगा 34। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x, 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 6 है, सॉरी। तो यदि ऐसा है कि 2x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 है, तो आपको वैल्यू बतानी है 16x की घाते 4, 16x की घाते 4 धन 1/x की घाते 4 का मान बताना है। आप ये सवाल ठीक उसी तरीके का है जो हमने इससे पहले लगाया था, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, अगर ठीक उसी तरीके का होता तो देता क्यों। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर ये हम जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है और कैसे हल किया जाएगा। शुरुआत यहीं से करते हैं, लिखा हुआ है 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि a² प्लस b², क्योंकि ये बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 4x², a² प्लस b² 1/x², और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² धन 1/x² ऋण 2 दूना 4, और ये x से ax कट जाएगा। हमारी वैल्यू आ गई कितनी, इधर ये लाएंगे 2x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 4x² प्लस 1/x²। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 6 दी गई है, तो रख देंगे 6 की घात 2 धन 4 बराबर 4x² धन 1/x²। इसे हल करेंगे, 6 की 36, 36 4 40 बराबर 4x² धन 1/x²। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का जब फिर से वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ भी वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो 40 40 सम में होता है 1600 बराबर a² यानी कि 4 चौके 16 और x की घाते 4 धन 1/x की घाते 4 और धन
2ab, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 चौके 8 और x का इसका गुणा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस 1600 माइनस 8 बराबर 16x की घाते 4 धन 1/x की घाते 4 हो जाएगा। 1600 से 8 घटाएंगे तो आएगा आपका 1592। तो आपका 16x की घाते 4 और धन 1/x की घाते 4 का आंसर कितना आया, 1592। ठीक है बेटा, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप नोट कर सकते हैं तब तक इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कराए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 का मान बताओ। ठीक है, सवाल दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से आप देखिए क्या लिखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 का मान बताना है। फिर से यहीं से शुरुआत करेंगे सवाल लगाने की। आइए चेक करते हैं, हल करते हैं इसे। लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, इसका वर्क करते हैं, इज इक्वल टू 3 का भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a x होगा और b के स्थान पे कौन है 1/x, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो x से x कट जाएगा तो बचेगा आपका 2, और 3 की घात 2 का मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर प्लस 2 है उधर जाएगा तो -2, तो 9 से 2 घटाने पे बचेगा आपका 7। ओके, अब फिर से हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टू दी पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का फिर से होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि x की घात 4 धन b स्क्वायर धन 2ab करेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 इज इक्वल टू 7 7 49, तो x की घात 4 धन 1/x की घात 4 बराबर 49, इधर जाएगा 2, जब आपका इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 49 से जब 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 47 यानी कि 47 बच जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या करना है इसमें। फिर से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 47 का होल स्क्वायर। फिर से वर्क करने पे ये फिर से फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइए हल करते हैं इसे। a स्क्वायर यानी कि x की घाते 8 स्क्वायर करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1/x की घाते 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो x से 1/x वाला x कट जाएगा और बचेगा 2 इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई 47। ठीक, अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ चुकी है लगभग, इसको यहीं छोड़ देंगे, 2 को उधर फिर से भेजेंगे। ये हो जाएगा x टू दी पावर 8 प्लस 1/x टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई 47, और माइनस इधर प्लस है चूंकि 2 इधर जाएगा -2, 47 गुणे 47 कर लेते हैं, कितना आता है 7 7 49, 4 और 7 चौक 28, 28 2 30 2 32 हो जाएगा, 4 7 28 2 और 4 चौक 16 2 18, 9 8 2 10 की 0, 8 2 10 1 11 1 12 और 1 1 2, 2209 2209 ऋण 2 बराबर आपका हो जाएगा 2207। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
सवाल को इस बार पलट दिया है, कह रहा है कि यदि x की घात 4 धन 1/x की घात 4 का मान है 34, तो आपको बताना है x ऋण 1/x का मान। पहले हम देखते थे इसकी वैल्यू दी होती थी और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती थी, लेकिन इस बार क्या किया इसने, इसकी वैल्यू दे दिया है और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करने को कह रहा है। आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है जो पुराना था, वहीं से शुरू करेंगे जहां से पहले करते थे। तो लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस बार -2 भी, क्योंकि a माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इधर -2 है, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, हमें वैल्यू अभी घात 4 वाली की निकालना है, इसलिए इसको आगे भी बढ़ाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब आगे क्या करते हैं, हम फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4 धन 1/x की घात 4 और धन 2। ठीक है, यहाँ पे हमें वो चीज मिल चुका है जिसकी वैल्यू हमें पहले से दी गई है। x की घात 4 धन 1/x की घात 4 का मान कितना है 34, यहाँ लिख देंगे 34 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका चल रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 34 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इधर ये आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, x माइनस 1/x प्लस 2, इधर वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1/x, इधर +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 6 से 2 घटाने पर कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब यही हमारा क्या हो सॉरी ये वर्ग चल रहा था, ये वर्ग है, इधर वर्ग है, इधर जाके वर्गमूल बनेगा। x माइनस 1/x इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको मिटा लेते हैं। ये आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगाई जा रही है। क्योंकि ट्रिक मैं इसलिए अभी आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिक जो होती है वो आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट सीखें, तरीका सीखें कि उसका रियल एग्जैक्ट तरीका क्या होता है किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए। आइए सवाल के अगली ओर चलते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। लिखा है a माइनस बी इज इक्वल टू √2, a माइनस बी इज इक्वल टू √2 तथा a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो कह रहा है कि आप तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी का मान दिया है और आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप खुद से इसका विस्तार करिए, देखिए क्या आता है। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बार बच जाएंगे, ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे मिलकर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा मिलकर के 2b स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये फाइनली 2 मिल गया तो 2 बाहर ले लेंगे, आपका जो बचेगा वो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर बचेगा। आइए हम वैल्यू रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ए माइनस बी का मान कितना है √2, तो लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मान कितना है √3। आगे हल करते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, 3 और 2 मिलकर के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एकम 5/2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे हल करें। ठीक है ना। और उस कंफ्यूजन में हम इजी क्वेश्चनों को भी छोड़ देते हैं, इसलिए आप इन्हें गौर से देखिए, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा करिए क्या होता है कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है कि a टू दी पावर 1/8, a टू दी पावर 1/8 और प्लस a टू दी पावर -1/8, आगे क्या कहा रहा है a टू दी पावर 1/8 और माइनस a टू दी पावर -1/8, फिर से मल्टीप्लाई किया है a टू दी पावर 1/4 और प्लस a टू दी पावर -1/4। आगे क्या कह रहा है a टू दी पावर 1/2 और प्लस a टू दी पावर -1/2। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए हल करते हैं सवाल को और देखते हैं सवाल में क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम इसे a और इसे b मानते हैं तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी a माइनस b का फॉर्मूला लगाएं तो आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर। आइए करते हैं, a टू दी पावर 1/8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस a टू दी पावर -1/8 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का क्लियर। बच्चे जो उनको लिख लेते हैं a टू दी पावर 1/4 प्लस a टू दी पावर -1/4 मल्टीप्लाई a टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2। इन्हें हल करते हैं तो घातें इस पे आ जाती हैं, 1/4 1/4 हो जाता है, तो बचता है a टू दी पावर 1/4 माइनस a टू दी पावर -1/4। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे बचा आपका a टू दी पावर 1/4 प्लस a टू दी पावर -1/4 और फिर a टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी गुणे a प्लस बी फिर से आ गया और उसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर ऋण इसका स्क्वायर करेंगे तो ये घात इस पे आएगी, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा a टू दी पावर 1/2 माइनस a टू दी पावर -1/2। यहाँ पे आपका इन दोनों का हो चुका है, इसका बचा a टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर -1/2। a माइनस बी गुणे a प्लस बी, इसका भी फिर से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और चूंकि 2 से 2 कट गया 1 बचा और यहाँ पे a टू दी पावर -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।